दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। देश की CAG सबसे बड़ी संस्था है जो घोटालों का पता करती है। उसने मोदी सरकार के एक घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिसमें अपने को सबसे ज़्यादा ईमानदार कहने वाली मोदी सरकार की बोलती बंद हो गई। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है उसका। CAG जो कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल है देश के, GST में उन्होंने घोटाले का पता लगाया है, उन्होंने उस घोटाले को पकड़ा है और रहस्योद्घाटन किया है कि मोदी सरकार ने GST को राज्यों को ना देकर अपने ऊपर खर्च कर दिया गया है। जो GST है वो इकट्ठा किया जाता है, एक ही GST होता है, वन टैक्स वन पेंशन, उसके हिसाब से इन्होंने GST निकाला था कि एक ही टैक्स लगेगा। सारा पैसा पहले केंद्र के पास आएगा, केंद्र अपने उसके हिसाब से हर राज्य को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो जिसका हिस्सा है उसमें से अपना काट के। लेकिन अब ये हो रहा है कि GST का पैसा केंद्र में जमा हो रहा है लेकिन राज्यों को नहीं दिया गया। तो उसमें ये घोटाला सामने आया है कि जब इस साल राज्यों ने अब हंगामा मचाया और कहा कि भाई हमारे पास तो तनख्वाह देने के लिए पैसे भी नहीं है, तो हमारे GST का पैसा हमें दिया जाए, तो सरकार ने आनाकानी करते हुए सरकार ने आनाकानी की और वित्त मंत्री ने कहा कि भाई ऐसा करो, बैंकों से आप कर्जा ले लीजिए और आप चुका दीजिए। पर CAG की रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि सरकार के पास जो GST की रकम आई थी उसे उसने अपने खर्चे में ले लिया है। झूठ बोला है सरकार ने। जो प्रेजेंट सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और उनकी जो वित्त मंत्री है सीतारमन, उन्होंने झूठ बोला सबके सामने और रिकॉर्ड झूठ बोला कि हमारा पास पैसा नहीं है, पैसा आए नहीं, घाटे में चला, कोरोना है, ये है वो है, तमाम चीज़ें लगाई। और इसके बाद ये कहा कि आप लोग पैसा ले लीजिए बैंकों से, जबकि CAG ये कह रही है कि पैसा आया, इन्होंने अपने ऊपर खर्च किया है। खबरें बढ़ने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप हिंद वॉइस देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए इसको। और जो PTM की एक लाइन चल रही है उस पर अगर कुछ अनुदान राशि आप हमें भेजना चाहें भेजें तो ये हमारी आपके लिए हमारे ऊपर बड़ा एहसान होगा। अब खबर में हम आगे बढ़ते हैं कि वित्त मंत्री सीतारमण ने पिछले हफ्ते कहा था कि GST फंड में नुकसान हुआ है। ये बात उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है और केंद्र सरकार कंसोलिडेटेड फंड से उसकी भरपाई नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो कंसोलिडेटेड फंड होता है सरकार के पास, उससे भरपाई नहीं करेगी सरकार, क्योंकि वो सरकारी पैसा है। पर CAG की रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि केंद्र सरकार ने 2017-18 और 18-19 के GST का घाटा पूरा करने वाले खंड यानी सेस जो GST लगाया जाता है उसका 47,272 करोड़ रुपया, इतना रुपया बचाया है उन्होंने, और राज्यों को GST का हिस्सा न देकर अन्य चीज़ों पर खर्च किया है। GST की रिपोर्ट है। वो अन्य चीज़ें क्या है इसका भी खुलासा नहीं किया गया है। CAG का कहना है कि पूरे साल जुटाया गया फंड GST कंपनसेशन एक्ट के तहत उसके सेस में जमा करना चाहिए था, सेस फंड में जमा करना चाहिए था, जो जमा नहीं किया सरकार ने। इस सरकार ने उसे CFI में रखकर उसे अपने इस्तेमाल में लिया। CAG रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में केंद्र को 90,000 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र करना थी GST के, जो राज्यों के मुआवजे के रूप में दिए जाना थे, उनको लीगल दिए जाना थे, जबकि 9,581 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया और 57,275 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया गया, यानी कम ट्रांसफ़र किया गया, ज़्यादा आया। और वो पैसा जो बचा वो सरकार ने अपने ऊपर खर्च किया। अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ कि उसने अपने ऊपर कहाँ खर्च किया। अभी आप देख लीजिए कि GST में जिसको बारे में ये कहा जा रहा था कि ये पूरे देश में एक टैक्स लागू होगा, इस तरीके से वो बड़े वादे किए जा रहे थे, उसमें भी घोटाला। वैसे एक बात देखी जाए कि मोदी जी ने जितनी स्कीम निकाली है वो सब घोटाले की हुई। जैसे कि नोटबंदी में उन्होंने कहा कि सारा ब्लैक मनी बाहर निकल आएगा,
99% पैसा बैंकों में जमा हो गया। तो ब्लैक मनी को पता नहीं कहाँ थी और वो नहीं आई, लेकिन अर्थव्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई। यहाँ तक कि 2000 रुपये के नोट चलाए, जो अब SBI ने, जो रिजर्व बैंक ने, उसने छापना बंद कर दिए। और आप अभी तक देखिए कि बहुत सारे देश में ऐसे ATM है कि जो चल नहीं रहे, क्योंकि नोट कहीं छोटे छप रहे हैं, कहीं बड़े छप रहे, वो उनके कैशेस में आते नहीं हैं, चेसेस में नहीं आते। चेसेस में ना आने की वजह से वो चलते नहीं है चेसेस, और ATM ठप पड़े हुए हैं। गांव देहातों में जाइए, इसी तरीके का हालात मिलेंगे। दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ या मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े शहरों में तो ठीक हो गए, छोटे शहरों में जहाँ एक कैशलेस की बात करते हैं, वहाँ ये हालत चल रही है। दूसरा, इन्होंने GST लागू किया, उसकी हालत मैंने आपको बता दी। इसके बाद इन्होंने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन की भी हालत आपके सामने है। 15 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा, 15 करोड़ जो नौजवान है एक साथ बेरोजगार हुए। 15 करोड़ नौजवान, अगर उसकी फैमिली को लगाया जाए तो एक पत्नी, एक ही बच्चा लगा लिया जाए तो 2 वो, तो अब लगा 15 दूनी 30, 15 30 45, 45,000 करोड़ लोग, माफ कीजिए 45 करोड़ लोग, 45 करोड़ लोग बेरोजगारी का शिकार हुए हैं इसमें। और अभी अभी आंकड़े आते चले जा रहे हैं, कई जगह तो पैसा नहीं दिया जा रहा, तनख्वाही नहीं दी जा रही हैं। अभी तक बड़ी दर्दनाक स्थिति है। मोदी जी की ही पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, जो इसमें वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। चीन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, जहाँ चीन से उन्होंने कहा था कि $3 बिलियन हमारे यहाँ खर्चा करेगा, इन्वेस्ट करेगा, वैसे चीन ने हमला कर दिया। वहाँ नेपाल ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। फॉरेन पॉलिसी की बातें देख लीजिए, वहाँ टर्की आपसे आपकी बात को लेकर UNO में चला जा रहा है, तो ये फॉरेन पॉलिसी की बात देखिए। म्यांमार आपके साथ नहीं है, श्रीलंका आपके साथ नहीं है। वहाँ छोटा देश है मालदीव, उसने आपके हेलीकॉप्टर वापस करना शुरू कर दिए कि यहाँ तैनात नहीं होते। तो कहाँ सक्सेसफुल हैं ये बता दीजिए, जो ये कहते हैं कि मोदी जी बहुत बड़े फॉरेन जो पॉलिसी के माहिर हैं और इकोनॉमी के माहिर हैं और देश चलाने के माहिर हैं। लॉकडाउन से लेके और नोटबंदी तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कितना खराब है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं बेटा, अगले में फिर हाजिर हुए, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।